Hello everyone, welcome to my channel. I am Prachi. Today we are complete the chapter number 4 introduction maths NCERT class 9th which is number system. तो पिछली वीडियो में हमने आधा कर लिया था इंट्रोडक्शन एंड इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे इंट्रोडक्शन. तो फर्स्ट टॉपिक जो है आज का दैट इज रियल नंबर्स. तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में. तो जितने भी रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स हैं वो सारे आते हैं कहाँ? रियल नंबर्स में. ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स कंटेन्स ऑल द रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर. तो जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं प्लस इरेशनल नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स कहाँ आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं. ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन तो सिंपल सी है. रियल नंबर कंटेन्स ऑल द रैशनल नंबर्स एंड ऑल द इरेशनल नंबर्स. तो यहाँ पर हम लिखेंगे रियल नंबर्स. रियल नंबर्स कंटेन्स all the rational number plus all the irrational numbers. ठीक है, तो रियल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं ऑल द रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. जितने भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स है वो सारे कहाँ आते हैं? रियल नंबर्स में. जैसे कि हमने इंटीजर में पढ़ा था कि जो इंटीजर्स होते हैं वो कंटेन करते हैं ऑल द पॉजिटिव नंबर्स एंड प्लस ऑल नेगेटिव नंबर्स प्लस जीरो. तो पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो को मिला के क्या बनता है? इंटीजर बनता है. वैसे ही रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला के क्या बनता है? रियल नंबर्स बनता है. ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या नंबर्स होते हैं? सिंपल सी डेफिनेशन है कि रियल नंबर्स आर दीज नंबर्स व्हिच कंटेन्स ऑल द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स. तो ये था रियल नंबर वाला टॉपिक. एंड लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रियल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन. रियल नंबर के बारे में हमने पढ़ लिया है, रियल नंबर्स क्या होते हैं. अब हम देखेंगे उनका डेसिमल एक्सपेंशन. डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके के हो सकते हैं. एक टर्मिनेटिंग and another is non-terminating. ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. अच्छा, टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग इसे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 1/2. ठीक है, 1/2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है? 0.5. ठीक है, ऐसे ही हम एग्जाम्पल लेते हैं 7/8. इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.875. ठीक है, तो ये क्या है? ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर जो है वो क्या आ रहा है? 0. ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा है. बट अगर हम डिवाइड करें 10/3 को तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 3 = 9 एंड फिर पॉइंट लगे 3 3 3 3. ये डिवाइड होगा ही नहीं. ठीक है, ये जब तक हम डिवाइड करते जाएंगे तब तक ये होता जाएगा, ये कहीं पे भी खत्म नहीं होगा. तो मतलब क्या है कि जो नंबर्स डिवाइड नहीं होते हैं, जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, वो कौन से नंबर होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, और जहां पर वेयर रिमाइंडर बिकम्स 0 तो वो नंबर्स होते हैं टर्मिनेटिंग. जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, हमने 1/2 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? 0.5. ये पूरा डिवाइड हो गया, इसमें रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा, तो ये क्या है? एक टर्मिनेटिंग नंबर है. ठीक है, और जब हमने 1/10/3 को डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? 3.3333 एंड ये खत्म नहीं हुआ, ये इसका रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया, तो ये क्या है? एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है. ठीक है, तो ये तो था नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग. इसमें बस यही है कि टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जिसमें रिमाइंडर 0 आता है एंड नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें 0 रिमाइंडर नहीं आता है. एग्जाम्पल भी हमने देख लिया है, वो हम यहाँ पर इन्हीं के सामने लिख लेते हैं. एंड 10/3 here 3.33
ये आ गया आंसर। अब रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। जैसे कि हमने दोनों जो एग्जांपल लिए हैं अभी, वो दोनों किसके लिए, एक रैशनल नंबर के ही लिए हैं। 1/2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। 10/3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। बट हमने क्या देखा कि जो रैशनल नंबर है उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। मतलब उनको डिवाइड करने पे आंसर 0 भी हो सकता है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है एंड 0 नहीं भी हो सकता। ठीक है। और जो इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर को डिवाइड करने पर कभी भी टर्मिनेटिंग नंबर नहीं आता। ठीक है, इरेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग नंबर्स में नहीं आते, वो उनको जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग ही आता है। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। और जो रैशनल नंबर्स हैं वो टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं रैशनल नंबर, लेकिन इरेशनल नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे एग्जांपल लेते हैं इरेशनल नंबर का, जैसे कि √2। ठीक है, √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब इसे हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे इसका, तो क्या आंसर आएगा, 1.4142 समथिंग। तो ये जो आंसर है ये क्या है, ये इसका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया है। ये आगे जब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे तब तक ये डिवाइड होता रहेगा, इसका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आएगा। तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। एंड इरेशनल नंबर जो होते हैं उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग ही होता है। उसके बाद जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पाई है। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसे हम फ्रैक्शंस में लिखते हैं 22.7, और इसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करें तो आंसर आता है 3.1415 समथिंग। ठीक है, तो ये होता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये क्या हो गया, अब ये जो है इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। बट इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। ठीक है, तो ये था डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम इसे एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन है ऑफ रैशनल नंबर कैन बी और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर का वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। और जो सेकंड है इरेशनल नंबर के लिए, तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर is always non-terminating। ये हमेशा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का क्या होगा, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। और जो डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर का वो हमेशा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एग्जाम्पल जैसे कि इसके तो दो एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, एक जो टर्मिनेटिंग है और जो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है दैट इज 1/2, इसका आंसर आता है 0.5। ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है। एंड 10/3 जिसका आंसर आता है 3.3333 जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है।
और डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर का, इसका एग्जांपल जो है वो है पाई 3.1415 समथिंग एंड √2, इसका आंसर आता है 1.1415 सॉरी 4142 समथिंग। ठीक है, तो ये कुछ आंसर आता है। तो ये दोनों जो नंबर्स हैं वो क्या है, इरेशनल नंबर है एंड जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग। जो रेशनल नंबर है उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। तो ये था आज का टॉपिक एंड इसी के साथ होता है हमारा ये वीडियो कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।